पुरुषोत्तमम्। आज 12 जनवरी 2025 याद करेंगे 12 जनवरी 1863 की एक घटना को लेकर। और वो एक नव सूर्य उदय का जो प्रकाश संपूर्ण विश्व में प्रकाशित हुआ, उस घटना को लेकर आज हम सभी लोग एक बार पुरानी यादों को ताजा करेंगे। इसे जानने से पहले हम जानते हैं, जो इस धरती पर पुरुषोत्तम के रूप में राम और कृष्ण के मिश्रित रूप में जो रामकृष्ण परमहंस देव अवतारित हुए थे, उनकी जो दिशा, उनका जो प्रेरणा, उनका जो प्रेम, उनका जो आकर्षण, उनका जो लौकिक अलौकिक, उनका जीवन के अनंत घटना सदैव हम सब लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। किस तरह से दिखने में एक साधारण मनुष्य की तरह कौन सी दिव्य चेतना को लेकर मृण्मयी मूर्ति को चिन्मयी रूप दिया, और वो जीवंत होकर के उन्होंने भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी के साथ लीला किए, और उन्होंने अपने अमृत निर्देश अनंत भक्तों के बीच में प्रसारित किए। लोगों का विच्छिन्न जीवन, कुसंस्कारी जीवन, बिखरे हुए जीवन को सुंदर रूप से उन्होंने सजोया। ठीक ऐसा ही एक जीवन जो ईश्वर पिपासु, जिनके अंदर प्यास जगी थी ईश्वर को जानने के लिए, ऐसे एक भक्त का सानिध्य रामकृष्ण परमहंस देव जी का पाकर के, उन्हीं की जो पिपासा, जो प्रभु रामकृष्ण जी ने उस पिपासा को मिटाया, और वो आगे चल करके स्वामी विवेकानंद के रूप में जगत के लोग जानने लगे। इससे पहले नरा नरा करके घर पे बुलाते थे, नरेंद्र नरेंद्र करके उनको बुलाया जाता था। विश्वनाथ दत्त उनके पिता, जो पेशे में वकील थे, एवं भुवनेश्वरी देवी उनकी मां, जो एक सरल स्वभाव की महिला थी, इन्हीं के पालन पोषण के बीच में ऐसा एक दिव्य संतान का आविर्भाव हुआ, और जो आगे चल करके एक महान सन्यासी के रूप में जगत के लोग जाने। उनकी जो पढ़ाई है, प्राइमरी पढ़ाई, वो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट, जो विद्यासागर के द्वारा स्थापना किया गया था, वो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में उन्होंने प्राइमरी शिक्षा अर्जन किए। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने आगे की पढ़ाई
की और 1881 में बीए पार्ट 1, 1884 में उन्होंने बीए फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी बीच में अनेकों घटनाएं हैं। नरेंद्र बचपन से ही बड़े नटखट स्वभाव के और साथ ही उनका जितना भी खेल था, खेल में भी वो बड़े आगे थे। विद्या में, बुद्धि में, पढ़ाई में, हर क्षेत्र में वो अग्रणी थे और उनकी स्मृति शक्ति इतनी तीक्ष्ण थी कि एक बार क्लास में स्टूडेंटों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, इधर क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं। फिर टीचर ने उनसे पूछा, मैंने क्या पढ़ाया? जितने पढ़ाए सारे उत्तर उन्होंने दे दिए और लोग उत्तर नहीं दे पाए। तब सभी लोगों को दंडित किया और जो नरेंद्र है उनको दंडित नहीं किया। लेकिन फिर बाद में वो खड़े हो गए, कह रहे कि मुझे दंडित करना चाहिए था क्योंकि बातचीत तो मैंने किया। अब अध्यापक कहते हैं ये कैसे संभव है? मैंने जो पढ़ाया आपने सुना, नहीं तो उत्तर आपने कैसे दिए? उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं ही उन लोगों से बात कर रहा था। ऐसे उनकी एक चतुर्मुखी प्रभाव ये के प्रतिभा के वो धनी थे और उनकी आध्यात्मिक जो चेतना थी वो बहुत साधारण से भिन्न थे। सदैव वो ध्यानमग्न रहते थे, खेल भी ध्यान का खेल करते थे। एक बार तो एक पेड़ के नीचे अपने सहपाठियों के साथ जाकर के वहां ध्यान खेल रहे हैं, ध्यान में बैठ गया। इसी बीच एक सांप आए और सारे सहपाठी लोगों को तो आंख खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, लेकिन जो नरेंद्रनाथ जी थे, उन्होंने तो अपने वास्तव में वो ध्यान में बैठे हुए थे, वो परम समाधि लगा लिए थे और सांप वहां पे आकर के उनके सिर के ऊपर फन धर के वो खड़े हो गए और सब लड़के हैं वो डर के मारे सब भाग गए और घर पे जाके कहने लगे कि तुम्हारा जो नरेंद्र है वो नरेंद्र को सांप ने डस लिया, वो तो पेड़ के नीचे, हम सब चले आए, उठे नहीं। बाद में वो लोग सब भाग गए और उसके बाद धूप आ रही थी जब नरेंद्र जी वहां ध्यान कर रहे थे, बालक नरेंद्र। फिर वो सांप ने अपने फन से उस धूप की रक्षा करते हुए उनको सहयोग किया और फिर बाद में वो अपने स्थान, अपने गंतव्य तक चले गए। ये नरेंद्रनाथ के जीवन में ऐसी अनेकों अलौकिकताएं से भरा हुआ था, अनेकों घटनाएं। निशाने में भी बहुत आगे थे, बहुत निशाने में। कांच की जो गोलियां होती है, मार्बल, वो भी खेलने में बहुत आगे थे। कबड्डी खेलने में, बहुत सारे जितने भी खेल थे, सभी खेलों में उनकी, कुश्ती में, सारे खेलों में उनकी बहुत रुचि थी। अब जो है उनकी ये पढ़ाई जब उन्होंने पूरा किया, करने के बाद उनके मन में एक ईश्वर चेतना जगा। लेकिन इस ईश्वर चेतना को पूरा करने के लिए वो घूम रहे थे, सभी साधु संत जो भी मिलते थे उनसे कहते थे क्या आपने ईश्वर देखा? लेकिन इस बात को उत्तर नहीं दे पाते थे और इस उत्तर को जानने के लिए विचलित हो उठे। उनको किसी से समाचार मिला, आप दक्षिणेश्वर कालीवाड़ी में चले जाओ, वहां पर रामकृष्ण परमहंस देव जी हैं, वहां का माँ काली के पुजारी हैं, वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपका जो इच्छा है वो पूरा हो सकता है। वहां पर वो जाते हैं। हालांकि वो जाने का भी एक तरीका है, वो अपने दोस्त के साथ अपने दोस्त के घर जाते हैं, वहां पे वह कीर्तन वगैरह होते हैं और स्वामी विवेकानंद, पहले तो वो नरेंद्र नाम से जाने जाते थे, नरेंद्रनाथ, और उनको गाना गाने का भी शौक था। उन्होंने वहां पे गाना भी गाए और उस दोस्त के घर रामकृष्ण परमहंस देव जी आए और रामकृष्ण परमहंस देव जी ने भी वहां भजन कीर्तन किए। तभी नरेंद्रनाथ जी ने कुछ प्रश्न भी किए और उनके रामकृष्ण परमहंस देव जी के द्वारा गाए गए भजन को भी सुने एवं नरेंद्रनाथ के द्वारा गाए गए भजन को भी भगवान रामकृष्ण देव जी ने भी सुने। तब से परिचय हुआ, उनको आश्रम में आने के लिए बताया, वहां पे जाते हैं और जाकर के रामकृष्ण परमहंस देव जी के तत्व के बारे में, ज्ञान के बारे में चर्चाएं होती हैं और चर्चाएं होने के बाद उनके अंदर जो जिज्ञासा था कि भगवान को देखना
और उन्होंने वो जो दर्शन है उस दर्शन को रामकृष्ण परमहंस देव जी के द्वारा उनकी जो पिपासा है वो पूरा किए जाते हैं। फिर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस देव जी को गुरु रूप में उन्हें वरण कर लेते हैं और उसी के बाद वो गुरु की सेवा में लगे रहते हैं। इधर अपने पिता का तबीयत खराब होते हैं, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती है, माँ की भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है और जिस वजह से पारिवारिक एक अनटन आ जाता है। उस अनटन से बचने के लिए अब वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सदैव वो रामकृष्ण परमहंस देव जी के पास ही आना चाहते थे और तब जाकर के उन्होंने रामकृष्ण परमहंस देव जी से एक दिन बोले कि हाँ प्रभु, अब तो मैं यहाँ आना चाहता हूँ लेकिन सब लोग मुझे ताना मारते हैं, आप घर पे कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ लिख करके आपको इतना बड़े ऊंचा पढ़ाई कराए और आप जो है मम्मी आपके फटे कपड़े, घर में इतनी परेशानी और आप जो है आश्रम में जाके बैठ जाते हो, अपना रोजगार नहीं ढूंढते हो, आपका भविष्य क्या होगा। ये सारी बातें उन्होंने जो है आज भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी के सामने सारी बातें रख दी। और ये सारी बातें रखने के बाद भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी ने उन्होंने कहा सबकी बातें आप सुन लो, लेकिन जिस दिन मैं बुलाऊं उस दिन और किसी की बात नहीं सुनना, ऐसे कहते हैं। उसी के बाद वो रामकृष्ण परमहंस देव जी के साथ ही रहते हैं और वहाँ पे रह करके उन्हीं से ही सारे जो वेद पुराण और सारे तत्व की बातें वहाँ पे सुनते रहते हैं और अपने मन को, अपने जीवन को फिर प्रभु के चरण में न्यौछावर कर देते हैं। और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस देव जी का 1886 में वो परलोक गमन हो जाते हैं और उसी के बाद रामकृष्ण परमहंस देव जी के परलोक गमन होने के बाद स्वामी विवेकानंद से घर से निकलते हैं और वो देश विदेश में परिक्रमा के लेके निकलते हैं और उनकी बहुत जगह पर उन्होंने यात्रा किया और इस यात्रा के दौरान उन्होंने पैदल यात्रा की, पहाड़ों में, पर्वतों में, जंगल में और हर जगह उन्होंने साधना करते हुए वो आगे बढ़ते गए। और इसी बीच में उनको एक खबर मिला कि धर्म महासभा हो रही है और ये धर्म महासभा 11 सितंबर 1893 को वो शिकागो में होना था। और इस धर्म सभा के बारे में उनको जब पता चला, लेकिन वहां जाने की इच्छा तो उनको थी, लेकिन कैसे जाएं, जाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनको जाने की व्यवस्थाएं कर दी। वहां पर पहुंचने के बाद उस धर्म सभा में उनको जो समय मिलता है और उसी में वो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर कह करके अमेरिका वासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना घोषणा करते हैं और अपने जो सनातन धर्म की व्याख्यान करते हुए, जो सनातन धर्म सबको आदर करते हैं, सबको सम्मान करते हैं और सबको सम्मान करते हैं, किसी को छोटा नहीं दिखाते हैं और वही धर्म ही सनातन धर्म है। ऐसी व्याख्यान के साथ जब उन्होंने ये भाषण दिए तो सभी के दिल में वो उतर आए। दूसरे दिन के पेपर में हर जगह स्वामी विवेकानंद का जो प्रवचन है वो सबको दिल छू गया और सारे अमेरिकाओं में उनका जयकार होने लगे। फिर प्यारों में फ्रंट पेज में उनके नाम आने लगे और वेदांत के बारे में कई जगह पे चर्चाएं होने लगी और वहाँ पे कई सालों तक वहाँ पे रहे और उनकी वेद की प्रचार की, वेदांत की प्रचार किए और ऐसे प्रचार करते करते कई शिष्य भी वहाँ पे बनाए। और उसी के बाद उन्होंने एक रामकृष्ण मिशन का गठन किया और उसमें से वेलूर मठ, सबसे पहले मठ का निर्माण किया जो पहले जमीन लिया हुआ था, लेकिन बाद में वो वेलूर मठ में वहाँ पे आश्रम का तैयार किया। और ऐसे इनकी यात्रा चलती रही सारे विश्व में, लगभग अधिकांश कंट्री में, यूरोप में, एशिया में तो है ही हैं, यूरोप में भी उन्होंने कई कंट्रीज में उन्होंने गए और सब जगह उनका आदर हुआ, सम्मान हुआ। और लेकिन जब कोई पूछते थे कि आपको भारत कैसे लगता है, उन्होंने कहते थे जब मैं भारत में था तो भारत हमें बहुत प्यार लगता था, लेकिन आज तो मुझे भारत का एक भी धूलिकण, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वो तो मेरा माता है, धरती माता है, ये कहकर वो संबोधन करने लगे। भारत के प्रति उनका निष्ठा, उनकी भक्ति और भारतवासियों की, समस्त जगतवासियों के कल्याण के लिए, कैसे कल्याण हो उनके लिए सोचते थे। उन्होंने अपने
जीवन काल में अनेकों कार्य किए उन्होंने अपने जीवन काल में, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शिक्षण व्यवस्था में हो, चाहे राजनीतिक पहलू में हो, चाहे भक्ति में, वेदांत में, कहीं पे भी हो, हर जगह, चाहे स्त्रियों की हो, चाहे युवाओं के लिए हो, सबके लिए उन्होंने कार्य किया। उन्होंने नारी के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने कार्य किया और ऐसे कार्य करते हुए अपने जीवन को उन्होंने बिताए। एक बार जब महामारी कलकत्ता में हुआ तब उनमें सेवा के लिए उन्होंने अपने संस्थान के सभी लोगों को लगाया, खुद भी लगे, बाद में बीमार पड़े और उसी के बाद 4 जुलाई 1902 को उन्होंने अंतिम सांस ली। और अंतिम सांस वो संस्कृत के क्लास ले रहे थे और उसी के क्लास लेने के बाद उन्होंने वो विश्राम किया, ध्यान में गए और उसी के पास जो शिष्य उनके बैठे थे उनका पदसेवा कर रहे थे। उसके बाद में एक बार उन्होंने हिला और जब जो है उन्होंने आवाज जब नहीं आई, जब उनको हिल नहीं, थोड़ा सा अटपटा सा लगा, तब जाकर के उस भक्त ने जोर से आवाज लगाई और भी जो संत थे सभी लोग वहां आने लगे। स्वामी विवेकानंद जी का एक उनका मैसेज था, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करो और ठहरो मत। उन्होंने कहा कि उठो जागो और रुको नहीं जब तक मंजिल ना मिल जाए। तो अब उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें उठना है, जागना है और अपने जीवन को प्रभु का ये जो हथियार है, जो यंत्र है, इस यंत्र को प्रभु के सेवा में लगाना है। तो आज जो स्वामी विवेकानंद जी हमारे समाज के एक महानायक के रूप में वो उभरे और उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो शिक्षा है, ये किन से मिले? वो रामकृष्ण परमहंस देव जी से मिले। इसी प्रकार से हम जब अपने गुरु करते हैं और अपने गुरु के निर्देश को पालन करके जब चलते हैं तो इस तरह से हम अपने प्रभु हमारे यही चाहते हैं कि हम आनंद में रहे और लोगों को हम आनंद दे। तो ऐसे अगर करना चाहे तो इसके लिए हमें बहुत त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है, तब जाकर के ऐसा संभव होते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी कलयुग के अंत में आकर के उन्होंने हम सबको यही मैसेज दिए हैं, एक बार किस तरह से वो सत्ययुग का स्थापना संपूर्ण जग में हो और उसके लिए आप सबको कार्य करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने हम प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी ठहराया कि कई अगर हमारे गांव में, पड़ोस में, रास्ते में, कहीं पर भी अगर वो अपनी चारित्रिक पतन के रूप में कोई कार्य कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और संस्कृति से परे अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। इसीलिए हमें स्वयं को जगाना पड़ेगा और स्वयं को जगाने के साथ साथ समाज को, अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्रों को जगाने के लिए अपने आप को नौसवर करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, कुर्बानी करना पड़ेगा। अर्थात कुर्बानी किसका? अपने समय का, अपने अर्थ का, क्योंकि ये जीवन जब प्रभु ने दिए हैं तो जो कुछ भी हम पाए हैं सब प्रभु का है। इसीलिए ये सब कुछ प्रभु के कार्य में हमें नौचवार करना है, तभी हमें अपने जीवन में जो उद्देश्य है, जो प्रभु जो चाहे थे उस कार्य को हम पूरा कर सकते हैं, उनको उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। प्रभु को इच्छा को मूर्त करना ही इस जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए, जो हमने स्वामी विवेकानंद के जीवन में देखा। ऐसे ही जीवन को अवलोकन करके, चिंतन करके हम प्रत्येक व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद बनने का प्रयास करना चाहिए। इसी में ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वंदे